वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर जिसका उपयोग बहुत सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा MACD इंडिकेटर। MACD इंडिकेटर का यूज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, कैसे आप MACD का बढ़िया सेटिंग के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में, किसी में भी आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी उसमें एक सेटिंग चेंज करनी है, जिसको चेंज करने के बाद आप उससे बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको MACD के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंडिकेटर मार्केट में बहुत चल रहा है क्योंकि इससे अच्छा एक मूवमेंट पकड़ने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टॉक्स के ऊपर कि आप स्टॉक्स के ऊपर MACD जो हमारा इंडिकेटर है उसको कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए MACD का मतलब क्या है, यानी कि MACD फुल फॉर्म क्या होती है। तो MACD कहते हैं हम हमारा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इस इंडिकेटर का यदि आप यूज करते हैं तो जैसे यदि आप स्टॉक्स में यूज करते हैं तो उसमें इसकी सेटिंग अलग रहेगी, और यदि आप इसका यूज निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हैं तो उसकी सेटिंग इसकी अलग रहेगी। यह इंडिकेटर शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण है जिसका उपयोग ट्रेडर्स स्टॉक या फिर इंडेक्स की गति और ट्रेंड में बदलाव को समझने के लिए करते हैं। इसे दो मूविंग एवरेज के बीच के संबंध पर आधारित बनाया गया है, जो आपको बाई सिग्नल और सेल सिग्नल दोनों देता है। MACD में हमें 2 से 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि इसमें दो मूविंग एवरेज आमतौर पर 12 पीरियड और 26 पीरियड के बीच का अंतर होता है, और इसमें एक हिस्टोग्राम भी नीचे आपको दिखाई देता है जो कि आपको रेड और ग्रीन में दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है हमारा MACD इंडिकेटर। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे MACD, तो इसको जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे तो ये आपका नीचे यहाँ पे लग जाएगा। देन उसके बाद में चूँकि हम पहले स्टॉक्स में इसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसका एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसका यूज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। स्टॉक्स में आएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं। अब इनका लगने का कारण क्या है, तो वो कारण ये है कि ये जो स्टॉक्स मैंने मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के जो चार्ट अलग से एक वॉच लिस्ट बना रखी है, ये सब स्टॉक्स मैंने फंडामेंटली देखकर निकाले हैं। अब यदि आपको फंडामेंटली स्टॉक्स निकालना नहीं आता फंडामेंटल के हिसाब से, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, जिससे आप फंडामेंटल का यूज करके अच्छे स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में आप उनमें टेक्निकल लगाकर, देन उसके बाद में आप उसमें यदि इंडिकेटर का यूज करते हैं तो आप मार्केट से एक अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, और आपका पैसा डूबने का इसमें चांस कम रहता है, क्योंकि यदि आप कोई भी काम जांच परख कर अच्छी तरह करते हैं तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है कि फंडामेंटल किस प्रकार यूज करके हम स्टॉक्स निकालते हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, इस मूविंग यानी कि MACD हमारा जो इंडिकेटर है उसको लगाइए, तो ये बहुत ही बढ़िया काम आपके लिए करने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया है। अब सबसे पहले देखेंगे हम मिड कैप हमारे जो स्टॉक्स हैं उनमें ये कैसे काम करता है। तो ये है हमारा MACD इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए MACD इंडिकेटर में यदि आप स्टॉक्स में इसको लगाएंगे तो स्टॉक्स का मतलब होता है कि आज खरीद कर आज ही नहीं उसको बेचना होता है। स्टॉक्स को यदि आप खरीदते हैं तो एक लंबे समय के लिए यदि आप उसको रखते हैं तभी वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग पे आता हूँ।
यहाँ पे आने के बाद में इसमें हाल फिलहाल के लिए मुझे जो अभी ये मूविंग एवरेज की जो लाइनें दिख रही हैं उनको थोड़ा चेंज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, MACD में आएंगे और यहाँ पे आपको पहली वाली जो लाइन है उसको कर देना है ग्रीन में। देन जो दूसरी वाली लाइन रहेगी हमारी उसको रखेंगे हम हमारी रेड में। ठीक है, दूसरी वाली लाइन है उसको क्या रखेंगे अपन, रेड में। और इनका थोड़ा साइज भी आपको बड़ा लेना है ताकि आपको सही सिग्नल दिख सके। हाल फिलहाल के लिए अपन इसको चेंज कर लेते हैं। देन जिस भी स्टॉक्स का आप एनालिसिस करने वाले हैं वह स्टॉक्स आप ध्यान रखें कि MACD इंडिकेटर का यदि आप यूज कर रहे हैं तो किसी भी स्टॉक्स का आप एनालिसिस सिर्फ मंथली पर करेंगे। तो आप ऊपर जाकर यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का। मंथली आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक महीने की एक कैंडल बनती हुई कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आने वाली है। इसमें ध्यान रखें कि स्टॉक्स में आप क्या करेंगे, स्टॉक्स में यदि आप MACD इंडिकेटर लगाएंगे तो चार्ट आपका मंथली का रहने वाला है और मंथली में ही आप बाई करेंगे और मंथली में ही आप सेल करेंगे। ठीक है, चार्ट कौन सा रहने वाला है, मंथली का। मंथली में ही बाई रहेगा आपका, मंथली में ही सेल रहेगा आपका और टारगेट आपका मिनिमम 100% से ऊपर 200%, 300% का रहेगा। और मिनिमम आपको स्टॉक्स जो है जिसमें भी आप ट्रेड लेंगे वो आपको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक आपको बाई करके अपने पास रखना है। यानी कि लंबे समय के लिए आपको स्टॉक्स को रखना पड़ेगा, मिनिमम 1 से 2 साल के लिए। ठीक है, तभी आपको उस स्टॉक्स में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका कारण है आपने फंडामेंटली उसको सिलेक्ट किया है तो वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। देन उसके बाद में आप उसमें टेक्निकल भी लगाएंगे। चूँकि मैंने टेक्निकल की वीडियो भी बना रखी है तो आप वो भी देख लीजिए किस प्रकार आप टेक्निकल लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इंडिकेटर के हिसाब से बाई और उसको सेल करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक्स का पहला BSE लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, अब देखिए इस स्टॉक्स को ध्यान से। ये स्टॉक्स काफ़ी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, कब से घूम रहा है ये, तो ये हमारा घूम रहा है 17 यानी कि 1 फरवरी 17 से। ठीक है, 2017 से घूम रहा है। उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से निकलना शुरू हुआ। तो अब यहाँ पर हमारा टेक्निकल क्या लगने वाला है, तो सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे क्या था, जो था एक हाई, वो हमें यहाँ पे दिख रहा था जो कि इसके आसपास है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इसमें अभी आपने जो स्टॉक लिया है उसमें ये लगा रहे हैं अपन टेक्निकल, यानी कि अभी तक स्टॉक ये नीचे चल रहा था। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ से निकलना शुरू किया और अपने पिछले जो हाई बना रखा था यानी जहाँ से ओपन हुआ था उसको यहाँ पे उसने तोड़ा, जो कि उसने 21 में तोड़ा है 2 अगस्त के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इसने तोड़ा है। तो पहली एंट्री हमारी यहाँ से बनना शुरू होगी। क्यों, इसमें 2 चीज़ लग रही हैं। पहला, इसने अपने पिछले लो को यानी हाई को तोड़ दिया है। दूसरा, यहाँ पे हमारा इस पर देखिए कि हमारा जो इंडिकेटर है वो भी, हमारी जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर है और हमारा जो हिस्टोग्राम है वो भी काफ़ी टाइम से ग्रीन ग्रीन बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यदि आप इसको सही से देख पा रहे होंगे तो देखो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बढ़ता हुआ भी हमें यहाँ पे दिखता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, तो इस प्रकार यदि हमें इंडिकेटर जो कि MACD है वो भी हमें बाई सिग्नल दे और उसके बाद हिस्टोग्राम भी जो बन रहे हैं यहाँ पे वो भी हमें क्या है, ग्रीन बनते हुए नज़र आए और बढ़ते हुए नज़र आए। उसके बाद में भी हमें देखना है कि क्या कोई पिछले जो हाई दे रखे हैं उनको तोड़ा है क्या किसी इस स्टॉक ने, यानी कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप, वो अपने पिछले हाई को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ ये तोड़ रहा है और यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। तो एंट्री हमारी यहाँ से बनना शुरू हो जाती है जो कि लगभग 400 रुपये के आसपास हमारी एंट्री है। अब एसएल क्या रहेगा, तो एसएल यदि एंट्री यदि हमारी 400 की है तो मान के चलिए आप जितना भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं उसका 25% का आपका एसएल रहने वाला है। यानी कि या तो आप मान के चलिए पिछले का जो लो बना रखा है यहाँ का
ये इसका आपका रहेगा 200 के आसपास, यानी 50% आ रहा है आपका लगभग इसमें, आपका इसमें रहेगा। या फिर आप मान के चलिए कि यदि मार्केट काफ़ी टाइम ले रही है और निकल नहीं रही है, तो पिछले का रेड जो हमारी कैंडल बनी है, पिछली रेड 1 मंथ की जो कैंडल बनी है, यदि उसका भी लो टूट जाता है तब भी आप निकल सकते हैं, यदि ये इमीडिएटली यहाँ से आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंथली कैंडल में यदि कोई भी पिछले का हाई टूटता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश पूरा करती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टारगेट क्या रहने वाला, तो एसएल मैंने आपको बता दिया, एसएल क्या रहेगा, पिछली रेड कैंडल या फिर पिछला जो लो बना रखा है वो हमारा इसमें एसएल रहने वाला है, और उससे दोगुना, यानी कि जहाँ पर आप एंट्री लेंगे वहाँ से आपका दोगुना आपका रहेगा क्या, टारगेट। यानी कि या यदि आपका 200 के आसपास आपका एसएल बन रहा है तो 400 के आसपास आपका टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, कितने पे, 400 के आसपास, तो आपका टारगेट क्या रहने वाला है, मिनिमम टारगेट रहेगा आपका 800 के आसपास यहाँ से। ठीक है, तो इसने 800 के आसपास कहाँ दिया है हमें, इसने 800 के आसपास हमें यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसने आपको लगभग 100% रिटर्न दे दिया है। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी रुकी नहीं, मार्केट ने हाई लगाया है आपका 1037 रुपये का, जो कि आपका 150% का रिटर्न है, और जो कि लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 महीने में आपको 150% रिटर्न मिलना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस इंडिकेटर का यूज करेंगे स्टॉक्स में। उसके बाद में मार्केट टूटी, यदि आपको ध्यान रखिए कि 100% रिटर्न मिल गया है तो या तो आप उसको बुक कर सकते हैं, और यदि आप उसको बुक नहीं करते हैं तो अपनी एसएल को ट्रेल करते जाएं। यानी कि यदि मंथ की पहली कैंडल रेड बनती है और रेड बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल में वह आपका जो लो बन रखा है मंथ की पहली कैंडल में उसका टूट जाता है लो, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और अपना 100% रिटर्न लेके पहले वहाँ से निकल जाएं। देन उसके बाद में यदि स्टॉक लौटा तो ये स्टॉक कहाँ तक लौटा, जो कि इसका पहले का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब जो कि ये रेजिस्टेंस पहले का बना हुआ था, अब ये क्या बन गया है, हमारा सपोर्ट बन गया है। देन सपोर्ट बन गया है तो अब यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री बना सकते थे इस स्टॉक्स में, जो कि एक बढ़िया परफेक्ट एंट्री हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अपन वही देखेंगे कि यदि हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही है तो उसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें दिखना चाहिए कि क्या कोई पिछले का जो लो है वो टूटा है क्या, तो ये यहाँ पे टूट गया इसका लो। ठीक है, देन उसके बाद में ये सपोर्ट था, तो ये हमारा टेक्निकली काम कर रहा है कि सपोर्ट बना हुआ तो मार्केट यहाँ से निकल सकती है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसने भी यहाँ पर तोड़ दिया, जो लगभग इस कैंडल के या इस कैंडल के आसपास हमें एंट्री मिल रही है। ठीक है, तो कितने रुपए के आसपास मिल रही है हमें एंट्री, ये तो ये मान के चलिए लगभग हमें मिल रही है यहाँ पे, जो कि आपका 700 के आसपास हमें एंट्री मिल रही है, 700 के आसपास। यदि अब 700 के आसपास एंट्री मिल रही है तो एसएल कितना बनेगा हमारा, तो एसएल इसमें जो है हमारा ये सपोर्ट का रहने वाला। यदि सपोर्ट टूट जाता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, और यदि ये ऊपर जाता है तो हम इसमें बने रहेंगे। हाल फिलहाल के लिए कितने परसेंट के लिए, मिनिमम 100% के लिए। यदि कैपिटल हमारी दुगनी हो जाती है, या तो आप जब एग्जिट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि जब हमारा ये ग्रीन लाइन ऊपर से क्रॉस कर जाए इस रेड लाइन को, तब आप एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसमें भी एंट्री एक नेक्स्ट बनाई होगी तब भी आप इजीली अपना टारगेट इसमें पा सकते थे, जो कि आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, तो ये भी आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसमें तीनों चीज़ देख के, क्या पहला सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद में मार्केट उठी, ठीक है, अपने पिछले लो को भी इसने जो कि 3 से 4 कैंडल था वो तोड़ दिया था। देन उसके बाद में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, मैंने वो भी पढ़ा रखा है, यदि वो आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद में भी आप टेक्निकली आप बढ़िया समझ जाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो कि एमएसीडी इंडिकेटर लगा हुआ था मंथली चार्ट फ्रेम में, उसने भी ब्रेकआउट दे दिया है और डाइवर्जन भी हमारे ग्रीन होना शुरू हो गए, यानी कि 3 से 4 हमें इंडिकेट मिल गया है, 3-4 तरीके से कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है। यदि आप इसमें भी इसी प्रकार से एंट्री लेंगे तो आपका देखिए इसमें
700 पे एंट्री है, तो 700 यानी 800 के आसपास मान लीजिए एंट्री आपकी, तो 1600 का आपका टारगेट रहने वाला है, जो कि आपको लगभग यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, 1660 रुपये, जो कि आपको कितने, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको टारगेट इसमें मिल गया। और इसमें टारगेट भी आपको अच्छे मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लगभग 300% या उससे ऊपर भी ये टारगेट आपको नज़र आ रहा होगा। जो कि देखिए ये यहाँ से आपकी मार्केट निकली और 800 रुपये से यहाँ से, और इसने अभी हाल फिलहाल का जो हाई लगाया है वो यहाँ तक का हाई लगाया है, जो कि 420% का रिटर्न है। अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, जो कि आपको 370-69 रुपये के आसपास का रिटर्न आपको इसने दिया है। ठीक है, और अभी भी हमारे मल्टी चार्ट फ्रेम में ऐसा कोई भी नहीं संकेत मिला है कि यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, कुछ और स्टॉक्स में भी एक काम कर रहा है क्या। तो ये मिड कैप का हो गया है ना। उसके बाद में ये इसमें भी आप देख लीजिए, टाइम वही रहेगा हमारा टाइम फ्रेम मंथली चार्ट फ्रेम पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें एंट्री कहाँ मिली है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो एंट्री हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, जो कि लगभग हमारे कितने रुपए के आसपास है, 950 रुपये के आसपास। ठीक है, और ये मार्केट ने पिछला जो हाई था वो इस कैंडल पर इसने तोड़ दिया, तो ये भी हमें मिल गया। यानी कि इसने अपना पिछले का जो हाई लगा रखा था वो भी यहाँ पर टूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल टूट गया है ये। देन उसके बाद में यहाँ पे डाइवर्जन भी ग्रीन हो गए और ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे मिल गया है कि हमारा जो MACD है उसने नीचे से हमारी ऊपर वाली जो रेड लाइन उसको काट दिया है। ठीक है, तो हमें एंट्री हमें इसके आसपास मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद में 1000 रुपये से टारगेट क्या रहेगा हमारा, 2000 रुपये का मिनिमम। कितना टारगेट रहेगा, 2000 रुपये का। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें ये 2000 रुपये का टारगेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ से। तो मान लीजिए यहाँ से निकलना शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक इसने 50% आपको दे दिया था। उसके बाद में इसने एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन इसमें इंडिकेटर में हमारे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई हमारी जो पहली जो लाइन है ग्रीन लाइन उसने हमारी जो नीचे की जो लाइन है रेड उसको काट दिया है। तो उसने काटा नहीं था, तो अभी तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे जब तक हमें 100% का रिटर्न नहीं मिल जाएगा। तो ये रिटर्न हमें लगभग यहाँ पे मिल गया 100% का, जो कि आपका कितने महीने का था, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16, यानी कि आपका 1 साल 4 महीने में टोटली कितना 100% का रिटर्न इसमें आपको ईजिली मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं स्टॉक्स जो कि मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं, और भी आप स्टॉक लगा के देख लीजिए। इस प्रकार यदि ऐसे आपको किसी भी स्टॉक्स में ये मिल रहा है तो आप उस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं और उसको साल 1.5 साल के लिए रोक कर रखें। उसमें आपको 100% आपको ईजिली मिल सकता है, और भी उससे भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा यदि आप इस प्रकार से रखेंगे। टाइम वही रहेगा, देखिए टाइम फ्रेम आपका मंथली चार्ट फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, और आपके स्टॉक्स में जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। देन उसके बाद में टेक्निकल भी लगना चाहिए। ठीक है, या तो आप बाइंग करेंगे सपोर्ट से, या फिर आप बाइंग करेंगे कहाँ से, यदि उसने अपने पीछे कुछ हाई को तोड़ दिया हो, जो कि उसने पहले कुछ हाई बना रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी स्टॉक्स लगा के देख सकते हैं, आपको उसमें ईजिली ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो क्या करते हैं भाई, जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और स्टॉक्स में बहुत कम पैसा लगाते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आप इसमें कैसे इसको यूज करेंगे, उसके लिए थोड़ी इसमें सेटिंग को आपको बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार आप उसमें सेटिंग को बदल देंगे तो आपको उसमें जल्दी ही आपका जो बाइंग सिग्नल है वो तुरंत मिल जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो तुरंत आपको उसमें मिल जाएगा, और एग्जिट आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे निफ्टी पर। तो निफ्टी का मैं खोल लेता हूँ चार्ट। तो ये है मेरी बैंक निफ्टी, सॉरी, है ना। तो बैंक निफ्टी का खोल लेता हूँ मैं चार्ट। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पर आ जाना है, और उससे पहले आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट के ट्रेंड को देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या
चल रहा है। तो देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, आपको इसमें इजीली दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप मार्केट में ट्रेंड को देख लेंगे तो देखने के बाद में आपको करना है, इसको 15 मिनट चार्ट पे लगा लेना है। और 15 मिनट चार्ट में जब मार्केट आपकी ओपन होती है, यानी कि मान लीजिए आज मार्केट आपकी ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद में आपको क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, क्या मार्केट हमारी बुलिश ट्रेंड में चल रही है। देखिए मार्केट यहाँ पे हमारी शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट शुरू होती है, यहाँ का हाई लगाती है, उसके बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रही है। यानी कि मार्केट का ट्रेंड हमें इसमें मिल गया, क्या था, मार्केट का ट्रेंड हमें मिल गया है कि मार्केट अभी क्या चल रही है, हमारी बुलिश में चल रही है, जो कि पिछले वीकली और डेली टाइम पर भी हमें बुलिश दिख रही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 2 टैब खोल लेनी है, इसमें आपको 2 टैब लगा लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको 2 टैब में इसको खोल लेंगे ऐसे करके, तो एक में लगाना है आपको अपने प्रीमियम को और दूसरे में लगाना है आपको 15 मिनट चार्ट को। क्या लगाना है आपको, 15 मिनट चार्ट को, और पहले जो दूसरा है उसमें लगाना है आपको अपने प्रीमियम को। पहले में लगा लेना है आपको 15 मिनट चार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा 15 मिनट चार्ट और यहाँ पर रहेगा आपका 5 मिनट चार्ट। ये बता रहा हूँ मैं आपको किसके लिए, बाइंग के लिए। और यदि आप सेलिंग करते हैं, सेलिंग के लिए इसमें भी आप 50 मिनट लगा सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, जैसे मार्केट हमारी 54,000 के आसपास चल रही है, तो इसमें आप इन द मनी का 54,000 का कोई प्रीमियम ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये इन द मनी का 54,100 का प्रीमियम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके चार्ट को लगाया मैंने, ये जो चार्ट है मैंने जो चार्ट खोल रखा है वो मैंने किस पे, फायर्स के अकाउंट पे खोल रखा है, यानी फायर्स के प्लेटफॉर्म पे खोल रखा है। आप चाहें तो आप भी इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लगा लेंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ना प्रीमियम पर अपने इंडिकेटर को लगाना है, जो कि MECD हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। ये लगा लिया अपन ने। जैसे ही आप इसको लगा लेंगे तो लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देनी है, तो वो रहेगी आपकी। तो इस सबसे पहले आपको ये रंग चेंज कर लेनी है, इसको ग्रीन पहले वाले को, दूसरे वाले को रेड, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। उसके बाद में ये जो आपका फास्ट लेंथ है इसको कर देना है आपको 6 का, और आपका जो स्लो लेंथ है उसको कर देना है आपको 13 का, ठीक है। और सब सिग्नल आपके सेम रहेंगे। देन उसको कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में आपको इसमें देखिए कितना फास्ट आपको इसमें बाइंग सिग्नल मिलता है, वो भी एकदम बढ़िया और सही टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि जिसका आपको ये दिख पाए, ठीक है। ओके करोगे तो सबसे पहले आपने देख लिया कि इसमें ट्रेंड के चल रहा है बुलिश। उसके बाद में आप इस वाले में आएंगे और यहाँ पर आपको देखना है कि हमें इसमें मिल रहा है क्या। देखिए तो यहाँ से मार्केट चालू होती है आपकी, ठीक है, यहाँ से मार्केट आपकी चालू होती है और उसके बाद में मार्केट थोड़ी गिरती है और साइडवेज रहती है। तो देखिए साइडवेज यदि रहती है तो आपको इसमें थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि साइडवेज में आपको गलत सिग्नल मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट यदि निकलती है तो इसमें आपको बढ़िया सिग्नल मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए मार्केट यहाँ भी निकली पर इतना खास ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि ये हाई लगा हुआ था। देन उसके बाद में मार्केट यहाँ से निकलना शुरू हुई, जो कि अब देख लीजिए इसका जो हाई दे रखा है वो लगभग यहाँ मान के चल लीजिए आप यहाँ, ठीक है। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि हमें एंट्री इस वाले सिग्नल से मिलना शुरू हो गई, इस वाली कैंडल से। कहाँ से, इस वाली कैंडल से मिलना, जो कि 2:15 पे हमें मिलती है। अब इसमें आप एंट्री एसएल और टारगेट किस प्रकार डिसाइड करेंगे। तो देखिए जहाँ पर आपको इसमें एंट्री मिल रही है, मान लीजिए आपको इस वाली कैंडल पर एंट्री मिली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 400 के आसपास यदि आपकी एंट्री मिल रही है तो 50 पॉइंट का आपका इसमें एसएल रहने वाला है, जो कि आपको 350 यानी कि यहाँ तक का आपका इसमें जो लो लगाया है वो आपका इसमें एसएल रहने वाला है। लिख लीजिए यदि आपने ये नोट सब कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपका एसएल रहने वाला है कितने रुपए का, 50 रुपए का, और टारगेट रहेगा आपका 100 रुपये का मिनिमम या उससे ऊपर 200 300, जब तक आपकी जब जो ट्रेंड है वो चल रहा है, जब तक आपका जो ट्रेंड चल रहा है तब तक, ठीक है, आप रुके रहेंगे।
और जो आपकी निफ्टी रहेगी, निफ्टी में आपका जो एसएल रहने वाला है वो रहेगा आपका 40 रुपये का, और टारगेट मिनिमम आपका 80 रुपये का रहेगा। यदि आपको 80 रुपये मिल रहे हैं तो आप बुक कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें एंट्री, एसएल और टारगेट लगाएंगे। ठीक है, तो आपको एंट्री कहाँ पे मिली? यहाँ पे। ठीक है, क्यों मिली? क्योंकि देखो डाइवर्जन भी यहाँ पे बढ़िया ग्रीन हो गए, डाइवर्जन बढ़ते हुए दिख रहे थे, इसमें क्रॉस ओवर भी आ गया था इसमें। देन उसके बाद में यहाँ पर हमें एक बढ़िया ट्रेंड भी मिल गया था, जो कि हमारा जो हाई दे रखा था पिछले का, यानी ये जो हाई मेन थे ये जैसे ही कटते हैं, यानी इस वाली कैंडल ने ये इसको काटा। ठीक है, देन ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में तुरंत ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पर एक आपको मिल गया होगा कि यहाँ से सीधा ये निकल गया था। तो यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी 400 के आसपास, एसएल 50 रुपये का और टारगेट 100 रुपये का, यानी कि 400 पे यदि निकला है तो 500 पे यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारा निफ्टी कि क्या ये निफ्टी में भी इसी प्रकार से इसी सेटिंग पे काम कर रहा है। तो सेटिंग मैंने आपको बता दी है कि यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इसको यूज करेंगे तो चार्ट का टाइम फ्रेम 15 मिनट का रहेगा, और जिस प्रीमियम को आप लगाएंगे उसका टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, और 60 एंड 30 का जो मूविंग एवरेज है वो आपको चेंज कर लेने हैं, यानी कि जो आपका 12 का है उसको आधा कर देना है 6 का, और जो आपका 26 का है उसको कर देना है आपको 13 का। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा निफ्टी में भी ये काम कर रहा है। देखिए निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं हम, तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ निफ्टी का चार्ट। तो ये मैं निफ्टी का चार्ट खोल लिया, 15 मिनट का चार्ट है। उसके बाद में यहाँ पे लगाता हूँ मैं हमारा प्रीमियम, कोई भी जो कि इन द मनी का प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 स्ट्राइक का, तो ये मैंने इन द मनी का प्रीमियम लगा लिया इसमें। ठीक है, सॉरी उसमें लग गया, तो इसमें लगा लेता हूँ मैं इन द मनी का प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा निफ्टी 50। ठीक है, बस सेम प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस है कि यहाँ पे पहले ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है हमारा कौन सा? बुलिश, है ना, 15 मिनट के चार्ट में। देन उसके बाद में 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाना है, और 5 मिनट के चार्ट में जब हमें नीचे से हमारी ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तब हमारी इसमें एंट्री बनने वाली है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, जो कि इसने बताया है कि यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं तो कितने रुपए के आसपास है ये एंट्री? तो ये 80 रुपये के आसपास आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। यदि 80 के आसपास एंट्री है तो इसका एसएल कितने रहने वाला है? 40 रुपये का, जो कि यहाँ का रहने वाला है। मैंने बताया आपको निफ्टी में 50 का एसएल रहेगा आपका 50 पॉइंट का, और सॉरी बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का रहेगा और निफ्टी में आपका 40 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो एसएल कहाँ का बनने वाला है? सपोर्ट तो यही है, लेकिन एसएल बन रहा है मान लीजिए यहाँ का। टारगेट कितना रहेगा आपका? यदि ये 80 पे है तो लगभग 160 के आसपास आपका इसमें टारगेट होना चाहिए, जो कि मार्केट ने इजीली दिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है, ठीक है, लेकिन अपने एसएल को इसने हिट नहीं किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ध्यान रखें कि ये थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, इसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यदि आप रिस्क टू रिवार्ड का सही से यूज करते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड पर डटे रहते हैं तो आपको इसमें जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और एक अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मार्केट में आपको इसमें मिलता है, यानी कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट राइड करने के लिए मिलेगा। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पे एंट्री ली तो मार्केट यहीं तक लगभग आई, उसके बाद में तुरंत यहीं से मार्केट लौट गई। ठीक है, और आपको ईजिली इसने 1:2 का टारगेट इसने आपको दे दिया, जबकि मार्केट ने कितने का टच किया है? लगभग ये मान के चलिए आपका 210 के आसपास मार्केट गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप MACD इंडिकेटर का निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स तीनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सेटिंग चेंज कर लेना, और जो स्टॉक्स है उसमें सेटिंग सेम रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम आपका मंथली रहेगा। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप MACD इंडिकेटर का यूज किस प्रकार से बेस्ट सेटिंग के साथ कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, देन स्टॉक्स में भी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर
अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।